नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबर। विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। बरकट्ठा बुढ़िया माता मंदिर के प्रांगण में मोदी कल्याण समिति की 1 दिवसीय चिंतन शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़। भाजपा अगर बरकट्ठा विधानसभा से टिकट देगी तो चुनाव जीतकर दिखाऊंगा, सुरेंद्र मोदी। बरकट्ठा बुढ़िया माता मंदिर परिसर में मोदी कल्याण समिति ने 1 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन शुक्रवार 3 बजे किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम का शुभ आरंभ महाराजा अहिवरन व महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोदी कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवशंकर मोदी एवं संचालन नीलकंठ मोदी ने किया। मौके पर राष्ट्रीय मोदी विकास संघ के सचिव प्रेमलाल बर्नवाल, लखनलाल बर्नवाल, संतोष रंजन, प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर मोदी, ईश्वर मोदी, चंदवारा प्रमुख मंजू देवी, शालिनी समेत अन्य लोग शामिल थे। शिविर में वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र मोदी को अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय प्रत्याशी बनकर सुरेंद्र मोदी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। झारखंड बर्नवाल वैश्य समाज अध्यक्ष संतोष रंजन ने कहा कि सभी व्यापारी के पास सैकड़ों लोग आते हैं, उनसे अपील करें सुरेंद्र भाई मोदी को वोट दीजिए, तभी हमारा समाज विकास करेगा। महेंद्र मोदी ने कहा, मोदी समाज हर संगठन से जुड़ा होता है, सभी एक जगह जाएंगे तो हमारी बात सभी सुनेंगे। सुरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी महाराज अहिवरन के वंशज हैं, इसे पहचाने जाने की ज़रूरत है। उन्होंने मोदी बर्नवाल समाज को एक होकर सामाजिक कार्यों में भाग लेने को कहा। आज हमारे समाज में सैकड़ों लोगों के पास प्रशासनिक नौकरी है, लेकिन राजनीतिक पकड़ नहीं है। आज हम लोग राजनीतिक पकड़ में पीछे हैं। उन्होंने बताया कि हमने पिछले कई सालों में भाजपा का झंडा ढोने का काम किया है। बरकट्ठा विधानसभा से भाजपा हमें उम्मीदवार घोषित करे ताकि बरकट्ठा विधानसभा की सीट भाजपा की झोली में जाए। आज हमारा समाज राजनीतिक चर्चाओं में ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन हमें पहले धरातल पर उतरकर काम करना है। मौके पर दर्जनों वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए सुरेंद्र मोदी को भाजपा से बरकट्ठा विधानसभा का टिकट देने की बात कही, ताकि बरकट्ठा विधानसभा से चुनाव जीतकर यह सभी भाजपा की झोली में डाल दिया जाए। चिंतन शिविर में काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। तो बंधुओं, मैं पेड़ लगाने के निकला हूँ, आपके बीच आया हूँ। आप इन चीज़ों पर चिंतन करो। मैं विधायक बनूँ, मैं सांसद बनूँ, मंत्री बनूँ, हमारे लोग विधायक सांसद बने, ये बड़ा विषय है। हमारी सामाजिक भागीदारी कितनी है? छोटे छोटे गांवों में सब जगह पे देखेंगे कहीं ना कहीं समितियां चल रही है, सभी जगहों पे समितियां चल रही है, लेकिन या तो कुछ मृतप्राय हैं, कहीं टूटी फूटी हैं, कहीं चल रही हैं, कहीं दौड़ रही हैं, तो उनको थोड़ा गति देने का जरूरत है। आज श्री भारतवर्षीय बर्नवाल वैश्य महासभा हम लोग के सामने है। इसके पहले का अगर इतिहास देखेंगे तो श्री भारतवर्षीय बर्नवाल वैश्य महासभा जो है उसका गठन 1905 में किया गया था। हो जाता है, इससे थोड़ा सा बाहर निकलने का जरूरत है। अपनों के प्रति थोड़ा उदारवादी होने का जरूरत है। अगर हम दूसरों के प्रति समझौतावादी हो सकते हैं तो अपनों के प्रति क्यों नहीं हो सकते? जिस दिन ये भाव अपने मन में आएगा उस दिन कटुता दूर हो जाएगी, अपनापन बढ़ जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा? तो इसको थोड़ा सा बढ़ाने का जरूरत है। आज विवाह विच्छेद की कहानी अपने समाज में बहुत बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ये चर्चाएं आती है कि भाई महिलाएं बहुत बात करती है अपनी बेटियों से, या बहुत महिलाएं अपने बेटों से बहुत बात करती है, और बहुत तरह की बातें सामने आती है और मामला बिगड़ जाता है। भैया, हमने आग्रह किया था कि इस कार्यक्रम में महिलाएं भी आएं। हमने सबसे आग्रह किया था, हमारी उपस्थिति कितनी है, कौन जिम्मेवार है? हम अपनी महिलाओं को सामाजिक बनाने के लिए कहां आगे आ रहे हैं? हमने उनको रोक रखा है। जब तक महिलाएं सामाजिकता से नहीं जुड़ेगी, सामाजिक नहीं बनेंगी, ये समस्याएं बनी ही रहेगी।
इसके लिए ऊपर उठ के सोचने का जरूरत है, उनके दिमाग में है। तो इसको इन लोगों ने एक रूप दिया, एक रूप तैयार किया, और इस कार्यक्रम के अपने अध्यक्ष श्री शिवशंकर मोदी जी, महासचिव सूरज बर्णवाल जी, कोषाध्यक्ष इंद्रदेव मोदी जी, अपने सम्मानित अतिथि चामुंडा देवी है। तो बहुत सारे शोध भी इन्होंने किए हैं, और मुझे लगा इनको बुलाना अच्छा रहेगा, और ये हमारी बात पे आ भी गए। इनका फिर से मैं धन्यवाद करूंगा। करिए, हमारे कितने यहाँ पे प्रतिनिधियां हैं बरकट्टा विधानसभा में पंचायत के। वो चुनाव तो छोटा चुनाव, बहुत बड़ा चुनाव है नहीं, वहाँ पे वार्ड सदस्य बनना बड़ी बात नहीं है। हमारा एक भतीजा लगता है, एक चंदन नाम का लड़का है, अभी उप मुखिया है वो। हमको लगता है झारखंड का पहला ऐसा वार्ड सदस्य है वो, बाद में उप मुखिया बना, जिसकी उम्र उसी दिन 21 साल पूरी हो रही थी जिस दिन नॉमिनेशन था। वो आता है, चूंकि मंच पे आप लोगों ने भाई पहले ही लोग निकलने लगे, उसको भी मैं चाह रहा था कि मंच पे आए, अपनी बात रखे। वो बहुत अच्छा वक्तव्य भी देता है। तो वो प्रयास किया, हमसे मिला, एक बार बात किया, मैंने उसको सलाह दिया, हमारी बात माना, और वो वार्ड सदस्य बन भी गया। जबकि रूपाईडी गांव में मुश्किल से 4 या 5 घर अपने समाज के लोग हैं, ये स्थिति है। उसके बाद उसको उप मुखिया बनाने की जब बारी आई, तो हम लोगों ने पूरा एकदम दिमाग लगा करके उसको बोला, नहीं, इसको उप मुखिया बनाओ। वहाँ जिस समाज की बाहुलता थी, उनका हाथ पैर जोड़ के, भैया अरे तुम तो मुखिया है, ये हो यार, एगो सर रहने दो हमारे समाज से भी। और हमने लोगों से आग्रह करके प्रयास किया, आज वो मुखिया बना। आप कल्पना करिए कितने लोग बन पा रहे हैं। तुर्कबाद से लोगों ने प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, नहीं सफल हुए। एक अपने पंचायत समिति के प्रतिनिधि हैं हमारे संतोष जी, वो नहीं आए, उनकी पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं। एक मैडम है प्रमुख अपनी। तो गिने चुने अगर आप उंगली पे गिनेंगे तो 5 लोग निकलेंगे जो मुखिया सरपंच ऐसे हैं। तो इसका वजह क्या है भाई? या तो हमारे अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है, या तो फिर हमारी राजनीतिक भागीदारी जो है वो प्रॉपर नहीं है। लोग या तो हमको पसंद नहीं कर पा रहे हैं, या लोगों के दिलों में हम बैठ नहीं पा रहे हैं। अभी संतोष रंजन जी एक बात बोला कि भाई मैं आपको मान गया कि आप तीनों संगठन के लोगों को एक साथ बिठा दिया। भैया मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ आग्रह किया और एक प्रयास किया। लोग हमारे आग्रह को मान भी गए, और हमारे प्रयास से लोग आ भी गए। तो मैं यही बात कहता हूं कि आप जो प्रयास करते हो उसको अंतिम मान लेते हो। दुनिया में अंतिम कुछ नहीं होता है। कमोबेश इस स्थिति में है कि अगर हम अपनी दावेदारी पार्टी से कर रहे हैं, तो हमने पार्टी के लिए कुछ किया भी है। विगत 5 वर्षों में जो मैंने पार्टी के साथ समय दिया, जगह जगह पर जाकर के कार्यक्रम किए, दूसरे जिला दूसरे राज्यों में भी गया इस प्रवास में, तो पार्टी को भी लग रहा है भाई कि हाँ ठीक है, ये काबिल आदमी है। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो हमारे व्यक्तित्व को समझा। अभी रिसेंट में हम लोग मैं मोदी जी से भी मिला था परसों के कार्यक्रम में, चूंकि ये कार्यक्रम भी 2 तारीख को होने वाला था, गांधी जयंती थी उस दिन। तो लोगों ने बोला नहीं 2 तारीख को करेंगे। बाद में भाई मोदी जी का कार्यक्रम आ गया, तो लोगों ने इसे बढ़ाकर 4 तारीख कर दिया। इत्तेफाक से मोदी जी से हमको भी मिलने का अवसर मिला, हमने भी अपनी बात रखी और बरकट्ठा के विषय में भी बात रखा। तो जो परिस्थिति है वो हमारे अनुकूल है। अब ये चूंकि ये भाजपा है, इसलिए कुछ भी यहाँ पे संभव है, इसलिए दिक्कत है। तो लेकिन हम लाइन में खड़े हैं, और हमारी मैंने जो जोरदार है भाई हमारी है पकड़ उसमें कि भाई हमारी उम्मीदवारी जो है वो जोरदार तरीके से है। तो हम अपने हिसाब से वहाँ देख रहे हैं। रही बात जो लोग अभी बोल रहे थे कि भाई अगर पार्टी अगर क्लियर नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे, तो बहुत लोगों ने उसका जवाब भी दे दिया। मैं इसमें क्या कह सकता हूं बताइए। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं पार्टी के साथ अभी हूं। पार्टी का निर्णय क्या है उसको समझना है, आगे आप लोगों का निर्णय है। आप समाज के लोग अगर इतना इकट्ठा हुए, एक साथ यहाँ पे जुटे, और आप लोगों की अगर यही इच्छा होगी, तो आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा।
दीपेन